मेरी ज़बान पोर्टल चैनल के चाहने वालों, आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी फिर आपके दायरे मोहब्बत में आपकी मोहब्बतों के तकाज़े पर एक खूबसूरत गोष्ठी, एक हसीन नशिस्त लेकर हाजिर हुआ। दोस्तों, आज की इस नशिस्त में हमारे साथ नए लहजे ज़रूर हैं, लेकिन आप यकीन जानिए उनकी शायरी सुनकर आपको एहसास होगा कि इनमें कुछ कर गुजर जाने का हुनर है, इनके अंदर कुछ आसमान की बुलंदियों को छू लेने की ललक है। इनकी शायरी इनकी शायरी दुनिया ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को निचोड़कर अपनी गज़ल का हिस्सा बनाते हैं। उनमें से हमारे साथ इसके सफ़र में शिरकत करने वाले कम हज़रत कमर तालगामी, उस्ताद शायर की सरज़मीन से जनाब इरशाद तालगामी, एक बेहतरीन लहजा। इनके अलावा हमारे बीच उस्मान तालगामी साहब, जो तालगांव से ही है, तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं तमाम शोरा इकराम का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ आप तमामी हज़रात का। और आइए, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेकर बराह रास्त आपको जोड़ता हूँ एक खूबसूरत आवाज़ से, आपको जोड़ता हूँ एक खूबसूरत लहजे से, आपको जोड़ता हूँ बेहतरीन फ़िक्रों से। वो लहजा, वो आवाज़, वो फ़िक्रें जनाब की शक्ल में हमारे दरमियान जनाब इरशाद तालगामी तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका इस्तक़बाल अपने इन अशार के साथ करता हूँ कि मंजिलें जिसमें नहीं थी वो सफ़र रखा गया, मंजिलें जिसमें नहीं थी वो सफ़र रखा गया, मुझको मेरी खैरियत से बेखबर रखा गया। मंजिलें जिसमें नहीं थी वो सफ़र रखा गया, मुझको मेरी खैरियत से बेखबर रखा गया। और अहले बातिल की हिमायत ना हुई मुझसे कभी, अहले बातिल की हिमायत ना हुई मुझसे कभी, इसलिए नोके सिना पर मेरा सर रखा गया, इसलिए नोके सिना पर मेरा सर रखा गया। इस अंदाज से शायरी करने वाला वो शायर जिसे इरशाद तालगामी के नाम से जानते हैं, इस्तक़बाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए और अपनी दुआओं और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों के सामने एक गज़ल पेश करता हूँ। इरशाद फरमाएं, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद। उसकी आसान हर एक राह गुज़र होती है, उसकी आसान हर एक राह गुज़र होती है, उसकी आसान हर एक राह गुज़र होती है, उसकी आसान हर एक राह गुज़र होती है। अपनी मंजिल पे फ़कत जिसकी नज़र होती है, अपनी मंजिल पे फ़कत जिसकी नज़र होती है। और शेर सुने कि लाख पर्दों में छुपा कर कोई रखे लेकिन, लाख पर्दों में छुपा कर कोई रखे लेकिन, लाख पर्दों में छुपा कर कोई रखे लेकिन, रब को हर शख्स के ऐबों की खबर होती है, रब को हर शख्स के ऐबों की खबर होती है। और शेर सुने कि उनके बच्चे कभी सर झुकने नहीं देते हैं, उनके बच्चे कभी सर झुकने नहीं देते हैं, उनके बच्चे कभी सर झुकने नहीं देते हैं। अपने बच्चों पे कड़ी जिनकी नजर होती है, अपने बच्चों पे कड़ी जिनकी नजर होती है। और एक शेर सुना कि हाक में वक्त को एहसास कहाँ है इसका,
हाकिम वक्त का एहसास हाकिम वक्त को एहसास कहाँ है इसका, हाकिम वक्त को एहसास कहाँ है इसका, हाकिम वक्त को एहसास कहाँ है इसका, जिंदगी कैसे गरीबों की बसर होती है, जिंदगी कैसे गरीबों की बसर होती है। मेरे बेग से सुने कि जंग कोई भी हो वो जीत लिया करता है, जंग कोई भी हो जीत लिया करता है, जंग कोई भी हो वो जीत लिया करता है, जंग कोई भी हो वो जीत लिया करता है, जिस भी इंसान के फ्यूचर पे नजर होती है, जिस भी इंसान के फ्यूचर पे नजर होती है। और ये भी एक शेर सुने कि जिससे मिलता है उसे दोस्त बना लेता है, 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 जिसके अल्फाज में थोड़ी भी शक्कर मिलती है, जिसके अल्फाज में थोड़ी भी शक्कर होती है। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि डरती रहती है जो इरशाद खुदा से अपने, डरती रहती है जो इरशाद खुदा से अपने, डरती रहती है जो इरशाद खुदा से अपने, बस वही कौम हकीकत में निडर होती है, बस वही कौम हकीकत में निडर होती है, उसकी आसान हर एक राह गुजर होती है, अपनी मंजिल पे फकत जिनकी नजर होती है। उसकी आसान बहुत राह गुजर होती है, उसकी आसान बहुत राह गुजर होती है, ये अपनी मंजिल पे फ़कत जिनकी नज़र होती है। और हाकिमे वक्त को एहसास कहाँ है इसका, हाकिमे वक्त को एहसास कहाँ है इसका, ज़िंदगी कैसे गरीबों की बशर होती है। दोस्तों यकीनन ये थे जनाब इरशाद तालगावी साहब जो ज़िंदगी को हकीकत कायनात दिखा रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इरशाद साहब का। और आइए इस सफ़र को और आगे दराज करते हैं। और उसी सरज़मीन से हमारे दरमियान एक वो लहजा है जिसने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। यकीनन ये सरज़मीन वो सरज़मीन है जिस सरज़मीन से बहुत सारे शोरा कराम निकले, लेकिन उन्होंने हकीकत की तर्जुमानी की। और शायद यही सबब है कि एक छोटा सा गांव जिसे हम तालगांव कहते हैं आज तमाम आलम में मशहूर है, शोहरत याफ्ता है। उसी सरज़मीन से अपनी रिवायत की तक़लीद करने वाला शायर जिसे हम उस्मान तालगावी के नाम से जानते हैं, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ अपनी इन अशार के साथ कि हवा के रुख को जो अपने मुआफ़िक मोड़ लेते हैं, हवा के रुख को जो अपने मुआफ़िक मोड़ लेते हैं वो खुद तकदीर लिखते हैं, सितारे तोड़ लेते हैं। हवा के रुख को जो अपने मुआफ़िक मोड़ लेते हैं वो खुद तकदीर लिखते हैं, सितारे तोड़ लेते हैं। और बहुत मुश्किल है चेहरों से समझना, बहुत मुश्किल है चेहरों से इन्हें पहचान पाओ तुम, क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल है चेहरों से इन्हें पहचान पाओ तुम। ये रहबर हैं नया हर दिन मुखौटा ओढ़ लेते हैं, रहबर हैं नया हर दिन मुखौटा ओढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों इसी तरह की सच्ची शायरी करने वाला शायर जिसे उस्मान तालगावी के नाम से जानते हैं, इस्तक़बाल कीजिए। ग्रामी मेरी ज़ुबान में मेरा पहला प्रोग्राम है। ये इकबाल अकरम साहब की मोहब्बत, उनका हुक्म, मेरी हाज़िरी समात फरमाए पेश करता हूँ।
एक मतलब एक शेर ये है कि न पाकिस्तान से और ना यमन से प्यार करते हैं, न पाकिस्तान से और ना यमन से प्यार करते हैं, नबी के हम हैं शैदाई वतन से प्यार करते हैं। न पाकिस्तान से और ना यमन से प्यार करते हैं, नबी के हम हैं शैदाई वतन से प्यार करते हैं। और ये शेर इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ कि हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारे हैं, हमें मस्जिद भी प्यारी हैं, हमें मंदिर भी प्यारे हैं, हमें मस्जिद भी प्यारी हैं, हमें मंदिर भी प्यारे हैं। अज़ां से है मोहब्बत और भजन से प्यार करते हैं, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारे हैं। अज़ां से है मोहब्बत और भजन से प्यार करते हैं। और एक मतलब और दो शेर इस तरह से है कि सबके आपस में यहाँ पंगे नजर आते हैं, सबके आपस में यहाँ पंगे नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए बस दंगे नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए सबके आपस में यहाँ पंगे नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए बस दंगे नजर आते हैं। और ये शेर बतौर खास की आज के दौर का फैशन ये खुदा खैर करे, आज के दौर का फैशन ये खुदा खैर करे, कपड़े पहने हैं मगर नंगे नजर आते हैं। आज के दौर का फैशन ये खुदा खैर करे, कपड़े पहने हैं मगर नंगे नजर आते हैं। और आम इंसान है डरा और है सहमा सहमा। क्या बात तो देखा देखिए इकबाल भाई, क्या बात आम इंसान है डरा और है सहमा सहमा, जो है सत्ता में वो सब चंगे नजर आते हैं। आम इंसान है डरा और है सहमा सहमा, जो है सत्ता में वो सब चंगे नजर आते हैं, वो सब चंगे नजर आते हैं। और आइए एक मतलब चंद शेर इस तरह से हैं, समाप्त फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि देखने में तो है बाहर से गुलेतर की तरह, देखने में तो है बाहर से गुलेतर की तरह, हाल अंदर का है टूटे हुए छप्पर की तरह। देखने में तो है बाहर से गुलेतर की तरह, हाल अंदर का है टूटे हुए छप्पर की तरह। और जाके जाओ दुनिया के मुकाबिल सदा मालिक बनकर। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों को ये शेर देना चाहता हूँ कि जाओ दुनिया के मुकाबिल सदा मालिक बनकर, सदा मालिक बनकर, जाओ दुनिया के मुकाबिल सदा मालिक बनकर, अपने माँ बाप के आगे रहो नौकर की तरह, अपने माँ बाप के आगे रहो जाओ दुनिया के मुकाबिल सदा मालिक बनकर, अपने माँ बाप के आगे रहो नौकर की तरह। और चल के आ जाएगी खुद प्यास बुझाने दरिया, चल के आ जाएगी, चल के आ जाएगी खुद प्यास बुझाने दरिया। जिंदगी अपनी गुजारो तो पैगंबर की तरह, जिंदगी अपनी गुजारो तो पैगंबर की तरह। और मुझको दौलत नहीं दी है तो मुझे पर्दे दे, एक बार मैं शेर कि मुझको दौलत नहीं दी है, मुझको दौलत नहीं दी है तो मुझे पर्दे दे। उड़ के हो आऊं मदीना में कबूतर की तरह, उड़ के हो आऊं मदीना में कबूतर की तरह। मुझको दौलत नहीं दी है तो मुझे पर्दे दे, उड़ के हो आऊं मदीना में कबूतर की तरह। मक्ते का भी समाज वाले में शेर की किस तरह कीमती कपड़े मैं पहनता उस्मान, किस तरह कीमती कपड़े मैं पहनता उस्मान, मुफलिसी जिस्म से लिपटी रही चादर की तरह। किस तरह कीमती कपड़े मैं पहनता उस्मान, मुफलिसी जिस्म से लिपटी रही चादर की तरह, मुफलिसी जिस्म से लिपटी रही चादर की तरह। और एक मतलब दो शेर और इस तरह से समाज फरमाना कि निगहबानी सही होती तो फिर ऐसा नहीं होता। क्या बात है, निगहबानी सही होती तो फिर ऐसा नहीं होता, किसी दुकान का ताला कभी टूटा नहीं। निगहबानी सही होती तो फिर ऐसा नहीं होता, किसी दुकान का ताला कभी टूटा नहीं होता। और शेर समाज फरमाए कि
बनी रहती है आंगन में सदा रौनक मोहब्बत की, बनी रहती है आंगन में सदा रौनक मोहब्बत की, घरों में जिनके आपस में कभी झगड़ा नहीं, बनी रहती है आपस में, बनी रहती है आंगन में सदा रौनक मोहब्बत की, घरों में जिनके आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। और शेर बतौर खास की ये उन माँ बाप से पूछो कि कैसे नींद आती है, ये उन माँ बाप से पूछो कि कैसे नींद आती है, जवां हैं बेटियां जिनकी मगर रिश्ता नहीं, ये उन माँ बाप से पूछो कि कैसे नींद आती है, जवां हैं बेटियां जिनकी मगर रिश्ता नहीं होता। और ये भी शेर की उछलकर खुद नहीं आता, ये कीचड़ आपकी जानिब, उछलकर खुद नहीं आता ये कीचड़ आपकी जानिब, अगर कीचड़ में पत्थर आपने फेंका, अगर कीचड़ में पत्थर आपने फेंका नहीं होता, अगर कीचड़ में पत्थर आपने फेंका नहीं होता। अब बहुत मशहूर होना भी ओ शेर बतौर समाज फरमाए कि कभी शोहरत भी बन जाती है अपनी जान की दुश्मन, कभी शोहरत भी बन जाती है अपनी जान की दुश्मन। बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा है, बहुत मशहूर होना भी बहुत मशहूर। जनाब उस्मान तालगामी साहब जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पे अपनी फिक्रों का इजहार कर रहे थे, इसके अलावा इन्होंने एक कौमी यकजहती के ताल्लुक़ से एक शेर कहा, ये यकीनन बहुत कीमती शेर है। तमाम हिंदुस्तान को चाहिए इसकी हिफाजत करें कि हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारे हैं, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारे हैं, अज़ान से है मोहब्बत और भजन से प्यार करते हैं। यकीनन एक सच्चे हुब्बुल वतन हिंदुस्तानी का ये जज्बा होना चाहिए, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, भजन हो या अज़ान हो, इसे खुदा के पैगाम आता है, इनका एहतराम करना चाहिए। काबिल क़द्र हैं हमारे मेहमान शायर जनाब उस्मान तालगामी साहब का। और दोस्तों, इनसे कहीं ज़्यादा दिल की गहराइयों से मैं आभारी हूँ अपने तमाम मेरे ज़बान के दर्शकों का, जिनकी मोहब्बतें हैं कि हमें हर दिन एक नई मंजिल मिलती है। और हमें उम्मीद है जिस तरह पिछले एपिसोड्स को आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, जिस तरह शेयर किया है, लाइक किया है, दोस्तों इस एपिसोड को भी आप उन्हीं मोहब्बतों से नवाजेंगे, उसी तरह से कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट लिखकर हमारा मार्गदर्शन, हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। आपके कमेंट्स हमें रास्ता दिखाते हैं, आपके कमेंट्स हमें रोशनी देते हैं। हम बहुत जिस तरह से आप इस एपिसोड के मुंतज़िर होते हैं, इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा रत रहते हैं, अब यकीन जानिए हम भी आपके कमेंट के प्रतीक्षा रत मुंतज़िर रहते हैं। इजाज़त दीजिए दोस्तों, इकबाल अकरम वारसी।